फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कौन कौन गुट थे, क्या क्या नाम था। वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार पूरे विश्व के पॉलिटिकल मैप को बदल दिया था। इसमें दो गुट थे। पहला ट्रिपल एलायंस, इसको हिंदी में त्रिगुट कहते हैं, तो केंद्रीय शक्तियां भी कहते हैं, केंद्रीय शक्तियां। इस गुट में शामिल थे। हालांकि इसका निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। भाग लेने वाले जो देश थे, पहला जर्मनी था, इटली की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ईटीसी। ट्रिपल एलायंस या त्रिगुट, केंद्रीय शक्तियां। दूसरा जो गुट था इंटेंट, ट्रिपल इंटेंट। ट्रिपल इंटेंट या कहिए एलाइज पावर या एलाइड पावर, एलाइड पावर्स, हिंदी में उसको नाम है मित्रगुट। मित्रगुट, इसका निर्माण 1907 में हुआ था। हालांकि इसके पहले भी 1894, 1903, फिर 1907, 1907 में ये सब आपस में लगभग मिल चुके थे। इसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए यह 1917 में आया था, शामिल हुआ था। और फिर बाद में 1915 में इटली भी आ गया था। इटली, यह इसकी शुरुआत 28 जून को बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में टिया के प्रिंस आर्कड्यूक फेर्डिनेंड अपने पूरे परिवार के साथ घूमने गया था और बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में एक सर्बिया रेडिकल ग्रुप के उग्रवादी मार दिया। ऑस्ट्रिया ने कहा कि समर्पण कर दो उसको जो मारा है, इससे इनकार कर दिया। सर्बिया रूस के फेवर में था, ऑस्ट्रिया जर्मनी के फेवर में था। दोनों के बीच में पहले से ही माहौल और बाल्कन जो क्षेत्र है वो टेंशन का जगह था ही। और अंततः वो बात स्वीकार नहीं किया और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और सर्बिया के पक्ष में रूस और ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी। और देखा देखी पहले से सब गुट बनाए हुए थे ही, पॉलिटिकल टेंशन था ही, और एक तिल्ली का काम किया, सेराजोवा हत्याकांड, और वर्ल्ड वार शुरू हो गया। युद्ध लंबा खींचा, लेकिन जब इसकी पलड़ा हल्का होते गया और इसका पलड़ा भारी होते चला गया, तो बीच में इटली इसीलिए उद्देश्य से शामिल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ताकि जो लूट का माल होगा, जो जीते हुए देशों से छीना जाएगा या उसके कॉलोनियों और संसाधनों पर कब्जा होगा, उसमें हमें भी हिस्सा मिलेगा।
तो देखा कि यह धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, तो इटली ने 1915 में आके ट्रिपल इंटेंट के साथ मिल गया दाव के यार। इसीलिए जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज हुआ था पोलैंड में, पोलैंड की राजधानी वर्साई में, तब इटली को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इसके पक्ष से सारे लोग गए थे, यह नहीं गया था क्योंकि 1917 में यह अलग हो गया था। अब यहाँ एक बात और गौर करने की बात है कि यूएसए 1917 में शामिल हुआ। क्यों शामिल हुआ? रूस में क्रांति हो गई थी, रूस में क्रांति हो गई थी, तो रूस अपने आप को युद्ध से अलग हो गया जर्मनी से अनाक्रमण संधि कर करके कि हम ना आप आक्रमण करेंगे ना आप हम पे आक्रमण करेंगे। और लेनिन के लीडरशिप में वहाँ रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और प्रोमिस भी किया था अप्रैल में कि हम युद्ध से अलग होकर के अपने सैनिकों की साथ शांति स्थापित करेंगे। तो ये अलग हो गया, तो बच गया ब्रिटेन, फ्रांस और इटली और अन्य देश, और यह हावी होने लगा। इसी बीच जर्मनी ने इम्परेटर नाम का एक पनडुब्बी जहाज से, जो उस समय का सबसे उन्नत जहाज माना जाता था, यूएसए का बहुत सारे व्यापारिक और सैनिक जहाज को बर्बाद कर दिया था, डुबो दिया था। और इसमें कई ब्रिटिश से लेकर के अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे, और इसको एक बहाना भी मिल गया और यूएसए घोषणा कर दी कि हम इस युद्ध में शामिल होते हैं। और अंततः जब यूएसए इसमें शामिल हो गया तो वर्ल्ड वार का समाप्ति की ओर होने लगा, क्योंकि यह जीत के आगे की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि याद रखिएगा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड दोनों में यूएसए दूर से ही वॉच एंड वेट की स्थिति में था, लेकिन सिंपैथी इस गुट के था, क्योंकि वो पूंजीवादी समर्थक देश है। तो जो अमेरिका है ना, दोनों युद्ध में, दोनों वर्ल्ड वार में अपने यहाँ का निर्मित हथियार का व्यापारी के रूप में वह स्थापित हुआ, और अलग होने से इसके तरफ से भी और इसके तरफ से अमेरिका के हथियार खरीद करके इस्तेमाल होते थे। अगर किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो विरोधी गुट वहाँ से हथियार नहीं खरीदता। इसलिए विषम परिस्थिति में एक बहाना मिला, जब हारने लगा और रूस अलग हो गया, तब यूएसए ने 1917 में इसमें एंट्री किया, और जब एंट्री किया तो वर्ल्ड वार ही समाप्त हो गया। और जीतने वालों में यही देश था, विक्ट्री पावर्स। और जीतने के बाद बारी बारी से जीते हुए देशों के साथ समझौता किया। जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, टर्की के साथ अलग। यह सिद्धांत पर पहले के देश और पहले के राजा जब एक दूसरे से लड़ते थे तो जो हारते थे उसको या तो मार दिया जाता था या उसके सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया जाता था या देश को अपने पक्ष में मिला लिया जाता था। यही नीति पर इन लोगों के साथ इन लोगों ने किया। हालांकि रूस इससे अलग रहा क्योंकि उसकी नीति अलग हो गई थी, और फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन तीनों की मिली भगत से इन सब के साथ अलग अलग समझौता करके कई तरीके से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करने की, कल्चरली डिस्ट्रॉय करने की साजिश के तहत, ताकि अगली बार फिर से यह फंड दोबारा न उठा सके, युद्ध के लिए तैयार न हो। इसलिए वो वर्साई की संधि की गई थी, और इसी का परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ। कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का परिणाम ही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत या बीज बुने हुए थे। वर्साई की संधि में सेकेंड वर्ल्ड वार के बीज बोए हुए थे। कैसे स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन आता है।